दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने आए लोग में से 121 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और ये कार्रवाई जो है पुलिस ने 26 जनवरी की घटना के बाद किया है। इसमें अलग अलग जगह के लोग हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब। सबसे ज़्यादा संख्या पंजाब के लोगों की है, बताया जा रहा है कि वो 100 से ज़्यादा हैं। वहीं दिल्ली और हरियाणा को अगर मिलाएं तो करीब 14-15 के आसपास लोग हैं। यूपी से 3-4 लोगों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की है। ये 26 जनवरी की घटना के बाद से हुई गिरफ्तारी है जो अलग अलग जगहों से की गई। इसमें यह भी खास है कि इन लोगों की गिरफ्तारी धरना स्थल से नहीं हुई है। ये बाजार या कोई राशन सामान खरीदने जा रहा था, कोई बसों में सवार होकर कहीं जा रहा था, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। दरअसल ये गिरफ्तारियां जो हुई है वो 27-28 तारीख की गिरफ्तारियां हैं जो तिहाड़ में फिलहाल बंद हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि इन लोगों को ज़मानत मिले और वो लड़ाई जो है आगे बढ़ रही है। परिवार वालों से भी इन लोगों ने बात की है और इनके पास जो आंकड़ा है वो फिलहाल 121 लोगों का है। कुल 44 FIR दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 29 FIR में किसी की गिरफ्तारी नहीं है। 14 FIR में ये गिरफ्तारी है और एक FIR लाल किले को लेकर की गई है, जिसमें गिरफ्तारियों का दौर जो है वो चल रहा है। लेकिन जो 14 FIR, जो 14 केस हैं जिसमें इन तमाम 121 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, वो उनमें मैक्सिमम केसेस में 307 की धाराएं भी लगाई गई हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें ऐसे लोग भी गिरफ्तार किए गए जिनका इन आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे 6 लोगों को मुक्त भी करवाया गया, छुड़वाया भी गया अलीपुर जेल से। और करीब 11 जो थाने हैं जो धरना स्थल के आसपास है जहाँ पे आंदोलन चल रहा है किसानों का, वहाँ की पुलिस ने इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया है। फिलहाल जमानत को लेकर कार्रवाई जो है वो कोशिश जो है वो चल रही है और कल जो है वो 3 लोगों को ज़मानत दिलवाया भी गया है। आज 2 लोगों की ज़मानत लगी हुई है। तो सबसे पहली प्राथमिकता इन लोगों को ज़मानत दिलवाने की। परिवार वालों से भी बात की गई है और परिवार वालों को बताया भी गया है। और सीधे तौर पे जो भी लोग हैं, चाहे वो हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, यूपी से हो या फिर पंजाब से हो, सबकी लड़ाई दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लड़ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि करीब 20 वकील हैं जो इस केस पे बहस कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे बेल लगाने की जो सिलसिला है वो चल रहा है। दिलचस्प ये भी है कि इन सब की जब गिरफ्तारी हुई तो 3 या 4 के समूह में जो लोग दिखते गए कि किसान के वेशभूषा में भी हैं, उनकी गिरफ्तारी जो है गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। जो धाराएँ हैं उसमें 307 तो अहम तौर पे है, बाकी धाराएं भी उन पे लगी हुई है और ये कोशिश की जा रही है कि उनको ज़मानत जल्दी से जल्दी दिलवाया जा सके। लेकिन यहाँ पर जो कुल 44 FIR की बात हो रही है, एक बार फिर अगर आपको याद दिलाएं तो 44 FIR में 29 FIR में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 14 FIR में ये गिरफ्तारियाँ की गई हैं 121 लोगों की और एक FIR लाल किले को लेकर है। तो पुलिस का ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब एक SHO की बुरी तरीके से पिटाई कर दी गई और उसके बाद जितने भी थाने हैं धरना स्थल सटे हुए, बताया गया है कि करीब 11 थाने हैं जो धरना स्थल के आसपास हैं, वहाँ की पुलिस ने इनको अंजाम दिया है। इनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इनको तिहाड़ में रखा गया है और कोशिश और कवायद का सिलसिला चल रहा है। इतना ही नहीं, कई परिवार ऐसे भी हैं जो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उनके परिवार का कोई सदस्य जो है वो गुम भी है, वो मिल नहीं रहा है, उनसे बात नहीं हो पा रही है। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन इसका कोई लेखा जोखा फिलहाल नहीं है, लेकिन ये बात सामने में निकल के ज़रूर आ रही है। दिलचस्प इसमें यह भी है कि जो आर्मी से रिटायर्ड हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई 80 साल के बुजुर्ग की। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी गिरफ्तार किए गए जिनके लोग आर्मी में अभी भी आर्मी की सेवा दे रहे हैं, आर्मी में कार्यरत हैं, उनके परिवार से भी गिरफ्तारी हुई है। तो ये गिरफ्तारियों का सिलसिला अचानक तो चला, लेकिन इस पर बहस के बाद ही पर्दा उठेगा कि आखिर दिल्ली पुलिस ने इसको कैसे अंजाम दिया है और जो धाराएं लगी हैं वो कितनी पुख्ता हैं। उस पर सवाल उठाना भी लाजमी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये समझना ज़रूरी है कि जो किसान दिल्ली में आए थे धरना में शामिल होने के लिए, उसके बाद उनको धीरे धीरे उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और धरना स्थल से दूर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। बताया ये भी गया कि 6 लोग ऐसे भी गिरफ्तार किए गए जो वीज़ा लगवाने के लिए आए थे। कुछ लोग ऐसे भी गिरफ्तार किए गए जिनको बंगला साहब गुरुद्वारा जाना था। कुछ लोग ऐसे भी गिरफ्तार किए गए जो अपने रिश्तेदार के पास बसों में जा रहे थे। कुछ ऐसी भी गिरफ्तारियां हुई जो राशन लेने के लिए बाजार गए हुए थे। तो धरना स्थल से इन सब की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो अब इनको साबित करना पड़ेगा पुलिस को कि ये जो गिरफ्तारियां की गई है उसकी भूमिका कहाँ पे उनको संदिग्ध लगी, कहाँ पे संलिप्तता उनकी पाई गई, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उन परिवारों की मुश्किलें थोड़ी फिलहाल बढ़ गई है जिनके परिवार से कोई आदमी आंदोलन में शामिल होने के लिए आया था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और तिहाड़ में बंद है। एक लंबी कानूनी जो कोशिशें हैं वो चलेंगी, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसका बीड़ा उठाया है और वो सीधे तौर पे इन सब की लड़ाई लड़ने के तैयार है और ज़मानत दिलवाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आज भी 2 ज़मानत लगी हुई है, कल भी 3 लोगों की ज़मानत दिलवाई गई। तो ये तमाम कोशिशों और कवायद का सिलसिला चल रहा है, लेकिन जो मुद्दा एक तरीके से किसानों का है और जिस चीज़ में वो शामिल होने के लिए आए थे उससे अलग उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी के बाद वो फिलहाल जेल में है।
परिवार वालों के परेशानी का दौर जो है वो चल पड़ा है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर उनके बेल का जो सिलसिला है, उनको ज़मानत दिलवाने का सिलसिला जो है वो फ़िलहाल किया जा रहा है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि धीरे धीरे वो लोग बेल से बाहर आएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि उन 6 लोगों की गिरफ्तारी अलीपुर जेल के पुलिस अधिकारियों ने कर ली थी, जो वीज़ा लगवाने आए हुए थे। बाद में जब कागज़ दिखाया गया तो उनको छोड़ा गया। तो ये ऐसी चीज़ें भी है। इससे पहले भी हमने देखा कि जो मनदीप पुनिया है वो भी बता रहे थे कि कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई कि कुछ लोग भाई से मिलने जा रहे थे या परिवार वालों से मिलने जा रहे थे, उनको जिस बस में या जिन गाड़ियों में सवार थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, वहीं से पुलिस ने उठा लिया। ये भी आरोप लगाया गया कि जो भी किसान की वेशभूषा में दिखा 27 से 28 तारीख को, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। और यहाँ पे ये बताना बहुत लाजमी है कि ये तमाम गिरफ्तारियाँ जो हुई हैं वो ये भी कहा जा रहा है कि जो 11 थाने हैं, 11 थाने जो आसपास धरना स्थल के हैं, उन लोगों को ये जिम्मा दिया गया था और उनकी तरफ से ही ये तमाम गिरफ्तारियां जो हुई है हुई। लेकिन एक बार और फिर से अगर आपको बता दें कि 121 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कुछ को ज़मानत दे दी गई है, मिल गई है, कुछ के ज़मानत का सिलसिला जो चल रहा है। और तमाम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपनी तरफ से वकीलों की एक फ़ौज जो है, करीब 20 वकीलों की फ़ौज जो है वो तैयार कर ली गई है और उनके ज़रिए जो है इनकी राह आसान करने की कोशिश हो रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।